Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 4 in computer science subject. And the chapter name is Working with Query, Forms and Reports. What are reports? Reports are the impressive way to organize and present the data in front of other people. MS एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत रिपोर्ट्स के माध्यम से हम अपने डेटा को व्यवस्थित रूप में लोगों के सामने प्रकाशित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। These can be used for printing or viewing the data gathered from one or more tables. MS एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत हम जब अपने डेटा को एक या एक से ज़्यादा टेबल से एक जगह इकट्ठा करके या तो हम उसे हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, या हम अपने स्क्रीन पे उस डेटा को दिखलाते हैं। रिपोर्ट्स ऑलवेज प्रेजेंट the data but never allows to edit the data as it is in the printed form or a soft copy which cannot be altered. रिपोर्ट्स के अंतर्गत दर्शाए गए डेटा के अंतर्गत हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे प्रिंटेड फॉर्म यानी हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर लिया है। साथ ही साथ हम सॉफ्ट कॉपी यानी रिपोर्ट्स को जब हम बना लेते हैं अपने MS एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत, तब भी हम उसमें कोई भी आंशिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड इन द सेम एज वी हैव क्रिएटेड द फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। रिपोर्ट्स ठीक फॉर्म्स की तरह ही है जैसा कि हमने MS एक्सेस प्रोग्राम के अंतर्गत फॉर्म्स का निर्माण किया था, ठीक हम रिपोर्ट्स का भी निर्माण वैसे ही करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू क्लिक ऑन रिपोर्ट्स ऑप्शन अंडर रिपोर्ट्स ग्रुप। केवल एक ही अंतर है कि हमें रिपोर्ट्स का निर्माण करने के लिए रिपोर्ट्स ऑप्शन का चुनाव करना होगा, जो कि रिपोर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत मिलता है। Here are the steps to create a report from a table. आइए अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में दर्शाए गए बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट बनाना सीखेंगे एक टेबल के माध्यम से। क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन फॉर विच रिपोर्ट इज टू बी क्रिएटेड। सर्वप्रथम हमें आपकी स्क्रीन के ऊपर नेविगेशन पेन में से एक टेबल का चुनाव करना होगा, जिसके अंतर्गत हम एक रिपोर्ट का निर्माण करेंगे। यानी हमें नेविगेशन पेन के ऊपर जाकर के एक टेबल के ऊपर माउस से क्लिक करना है रिपोर्ट बनाने के लिए। गो टू क्रिएट टैब एंड क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन अंडर द रिपोर्ट्स ग्रुप। अब हमें क्रिएट टैब के ऊपर जाना है। क्रिएट टैब के ऊपर हमें रिपोर्ट ऑप्शन का चुनाव करना होगा, जो कि हमें रिपोर्ट्स ग्रुप के अंतर्गत मिलेगा। ए न्यू रिपोर्ट इज क्रिएटेड एंड शोन इन द लेआउट व्यू। अब हमें एक नई रिपोर्ट सामने नज़र आएगी, जिसके अंतर्गत कई व्यूज़ हमें दर्शाए जाते हैं। 4 न्यू टैब्स named as design, arrange, format, page setup appears under the report layout tools। अब हमें 4 अलग टैब्स दर्शाए जाते हैं, जो कि हैं डिज़ाइन, अरेंज, फॉर्मेट, पेज सेटअप्स, जो कि हमें रिपोर्ट लेआउट टूल्स में मिलते हैं। सेव दिस रिपोर्ट विथ ए न्यू नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब हमें
एक नया नाम दे करके इस रिपोर्ट को सेव करना है ताकि हम भविष्य में इस रिपोर्ट का प्रयोग कर सकें। ए रिपोर्ट इज डिस्प्लेड इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत कि हमें जो टेबल हमने बनाई है उसमें हमें नए लेआउट व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। यानी अब हम अपने रिपोर्ट को 4 प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट व्यू, सेकंड पॉइंट इज प्रिंट व्यू, थर्ड पॉइंट इज डिजाइन व्यू एंड फोर्थ पॉइंट इज लेआउट व्यू। रिपोर्ट व्यू, it allows you to view the report without making any changes in it। रिपोर्ट व्यू को सिर्फ हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रिंट व्यू, इट अलाउज यू टू व्यू द रिपोर्ट व्हेन इट इज टू बी प्रिंटेड। प्रिंट व्यू के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो हमने रिपोर्ट के माध्यम से बनाई है, वो प्रिंट होने के बाद में किस तरीके से हमारे सामने प्रकाशित होगी। डिजाइन व्यू, इट अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए रिपोर्ट विथ एनी चेंजेस इन द डेटा ऑफ द टेबल्स। डिजाइन व्यू के माध्यम से हम अपने रिपोर्ट्स के अपीयरेंस को, साथ ही साथ अपने रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यानी हमारे जो डेटा जो हमने टेबल से लिए थे उसमें हम उसके अपीयरेंस और उसके स्ट्रक्चर यानी उसके ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। लेआउट व्यू, इट सीम्स टू बी एन एक्चुअल रिपोर्ट बट यूजर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द कंट्रोल्स एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। लेआउट व्यू के जरिए हम अपने रिपोर्ट का वास्तविक चित्रण देखते हैं, लेकिन हम चाहें तो यूजर्स की इच्छा के अनुसार हम उसके आकार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। स्टेप्स टू प्रिंट ए रिपोर्ट, आइए अब हम ये जानेंगे कि हम रिपोर्ट्स को प्रिंटर के माध्यम से किस प्रकार हार्ड कॉपी में बनाएंगे। यहाँ हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि हम अपने रिपोर्ट को कागज पे प्रिंटर के माध्यम से कैसे छापेंगे। बच्चों, इसके लिए आपके पास में अपने कंप्यूटर के साथ में एक प्रिंटर होना चाहिए। क्लिक द टेबल फॉर विच रिपोर्ट इज टू क्रिएटेड। सर्वप्रथम हमें उस टेबल का चुनाव करना है माउस से जिसके ऊपर हमने रिपोर्ट को बनाया था। गो टू फाइल टैब, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। टेबल का चुनाव करने के बाद में हमें फाइल टैब के अंदर जाना है। फाइल टैब में से हमें प्रिंट ऑप्शन का चुनाव करना है। प्रिंट ऑप्शन का चुनाव करने के बाद में माउस से हमें क्लिक करना है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के ऊपर। द रिपोर्ट विल अपीयर इन द फॉर्मेट दैट इज टू बी प्रिंटेड। अब हमारे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट हमारे सामने प्रिंटेड होने के लिए तैयार हो जाता है। द यूजर कैन द पेज साइज और सेटअप अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। अब जो यूजर है वो अपने द्वारा अपने प्रिंटर के लिए कागज को सेट करता है, साथ ही साथ कागज को वो सेटअप में जाकर के उसकी अलग अलग प्रकार से सेटिंग करता है। यानी आप उसका पेपर साइज, उसका पेपर का आकार कैसा होगा, लैंडस्केप में चाहिए या हमें पोर्ट्रेट में चाहिए, ये सेटिंग्स यूज़र खुद बनाता है। आफ्टर मेकिंग द चेंजेस क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शंस। जब एक यूज़र सारी सेटिंग्स बना लेता है तब हमें प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गिव द प्रिंटिंग डिटेल्स। अब हमें जो आवश्यक प्रिंटिंग सूचनाएं हैं वो हमें देनी है। एंड क्लिक ऑन ओके बटन टू गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ द जनरेटेड रिपोर्ट। और फाइनली हमें क्लिक करना है ओके बटन पे ताकि हमारी जो रिपोर्ट है
वो कागज पे छप करके तैयार हो सके। स्टेप्स टू एक्सपोर्ट ए रिपोर्ट। आइए अब हम ये समझेंगे कि हमारे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को हम दूसरी जगह कैसे भेजें। गो टू होम टैब, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन अंडर व्यूज ग्रुप। इसके लिए हमें होम टैब पे जाना होगा। होम टैब के ऊपर जाने के बाद में हमें प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का चुनाव करना है, जो कि हमें व्यूज ग्रुप के अंतर्गत दिखाई देगा। द रिपोर्ट इज डिस्प्लेड इन द प्रिंट प्रीव्यू लेआउट। अब हमें रिपोर्ट जो है वो प्रिंट प्रीव्यू लेआउट के अंतर्गत दर्शाई जाएगी। गो टू डेटा ग्रुप, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन एंड देन ऑन वर्ड। अब हमें डेटा ग्रुप में जाना है और उसमें मोर ऑप्शन का चुनाव करना है, और मोर ऑप्शन में से हमने MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चुनाव किया है। द एक्सपोर्ट RTF डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब हमारे सामने एक RTF डायलॉग बॉक्स आएगा। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। अब हमें अपने फाइल को सेव करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंतर्गत एक लोकेशन को सर्च करना है। क्लिक ऑन ओके बटन। अब हम ओके बटन के ऊपर प्रेस करेंगे। ए फाइनल स्क्रीन इज शोन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपोर्टिंग इनटू अनदर फॉर्मेट। जब हम अपनी फाइल के लोकेशन को चूज कर लेते हैं और फाइल को जब हम सेव कर लेते हैं, तब हमारे सामने एक अंतिम विंडो आती है, एक स्क्रीन आती है एक्सपोर्टिंग इनटू अनदर फॉर्मेट के लिए। यानी हमें अपनी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को अनदर फॉर्मेट में पब्लिश करने के लिए हमसे ये पूछता है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन। हमें क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड चेक द लोकेशन एंड फाइल वेयर यू हैव सेव्ड द रिपोर्ट। अब हमें हमारे द्वारा लोकेशन जहाँ पे हमने अपनी फाइल को सेव किया था, उस फाइल को देखने के लिए हमें सेव रिपोर्ट के ऊपर जाना होगा।